निकल यहाँ से, निकल। मेरा भी लगा। I love you. You wanna be a boss, do it like I do. हट जा। हे वसीम, सोच रहा है ना कैसे पहचाना? आई स्मेल बॉडी ऑर्डर, ना कि सेंट। कुछ भी। हाँ, आज डिओड्रेंट लगाया है और तो और सुबह नहाया भी था। जिसके पास सच्चा दोस्त हो उसे ना आईना चाहिए ना ही आंखें। इसीलिए तो ऑनेस्ट हूँ यार। बस बहुत हो गया यार। तुझे पता है वहाँ फाइट चल रही है, वो सुन के नहीं पता चलेगी, मैं बताऊंगा। अगर पुलिस वालों ने रेड मारी तो मैं ही तुझे यहाँ से बचाऊंगा। बड़ा आया सुनने वाला। लेफ्ट साइड से पंच कर रहा है। पकड़ उसे। गिरा गिरा। किसे मार पड़ी? अकबर को। अरे यार, तूने अकबर पे पैसा लगाया था ना? हाँ, उसी पे। जबरदस्त धुलाई हो रही है उसकी। अरे यार। अरे दुखी क्यों हो रहा है यार? अबे तो फाइनल राउंड बाकी है ना। आज तो फर्स्ट राउंड है। हाँ भाई। हाँ वसीम, कितनी दफा मैंने तुझे कॉल किया, मेरी बात गौर से सुन। बहुत अच्छा बिजनेस है ये। ऐसे किसी बिजनेस की जरूरत नहीं है हमें। फार्मेसी लाइसेंस की आड़ में गैर कानूनी ड्रग्स बनाना, खुदा का खौफ है तो ऐसा मत करो। हाँ सही कह रहा है। जैसे ये तेरा बेटिंग वाला गेम जायज है ना, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है मैं जानता हूँ। आप चाहे कुछ भी कहिए, मैं हाँ नहीं कहूंगा। उस लाइसेंस में मेरा भी नाम है भाई। अगर हम ऐसा गलत काम करेंगे ना तो हज जाके भी कोई फायदा नहीं होगा, ये याद रखिए आप। वसीम, वसीम भाई, ये कैसा झोल है? कुछ पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, अब बुरी तरह फंसा हुआ है और उससे बाहर निकलने के लिए कार्टेल से हाथ मिला लिया। वो ड्रग कार्टेल? हाँ, अभी तक तो सब छुपा हुआ है। शिपमेंट के लिए हमारा लाइसेंस यूज करना चाहते हैं। अरे वो मेरी भी कंपनी है यार, मैं ये सब गलत काम नहीं होने दूंगा। अब बचपन से उठपटांग हरकतें करता है यार। अब इस उम्र में क्या सुधरेगा? ए, ज्यादा टेंशन मत ले, समझा? वसीम, वसीम, वसीम। वसीम, वसीम। तभी उसने सर्जो पर्बो परफ्यूम लगाया हुआ था और उसके फुटस्टेप्स, बिना हिचकिचाहट के वो हमारे करीब आया। He was very calm। मानो मर्डर करना उसके लिए बड़ी बात नहीं थी। और फाइनली जिस गाड़ी में वो आया था वो डिफेंडर थी। तुम इतना श्योर कैसे हो कि वो डिफेंडर कार ही थी? फ्रॉम माई टच। सर, मुझे नहीं लगता कि इस संदेह से सिर खपाकर कुछ हासिल होने वाला है। बिल्कुल गलत। ही इज ब्रिलियंट। तुमने वो फैक्ट्री देखी? शहर की एक बड़ी हस्ती एक्स एमपी जॉर्ज जेरोम की है। अगर वो 100 आदमियों को जिंदा भी जला देना तो बिना उसकी मर्जी के कोई नहीं जान पाएगा। इस विक्टर ने जो बयान दिया है वो वसीम के कातिल तक पहुंचने का इकलौता लीड है। मेरे कंट्रोल से बाहर था, वो पूरी तरह से बदल चुका था और गलत लोगों के साथ उठता बैठता था। ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग, इन सब में बहुत पैसे लगा दिए थे उसने।
वसीम को आखिरी कॉल आपने ही किया था। क्या बात हुई थी, जरा बताएंगे? वो कॉल भी पैसों को लेकर ही था। तुम और तुम्हारा भाई दोनों बिजनेस पार्टनर थे। क्या बिजनेस है? आपका मकसद साफ जाहिर हो रहा है। उसकी हत्या को इतने दिन हो चुके, रत्ती भर भी जानकारी नहीं निकाल पाए, है ना? आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि हमें कुछ पता नहीं लगा? जल्दी मिलेंगे। इला हज़रत रूही नबीना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हेलो ईशा, तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। ओके, वेयर आर यू नाउ? वसीम के जनाजे के लिए आया था। उसके घर पे ही हूँ। जल्दी मुझे आके मिलो। जब तेरा दोस्त वसीम मेरे बिजनेस में रोड़े अटकाने लगा तो उसके भाई मेरे पार्टनर तारिक ने उसे रास्ते से हटाने को कहा। पैसों की बारिश हो रही है, लेकिन उसे भीगने का शौक नहीं। कितना भी समझाऊं वो नहीं बदलेगा। रसल, खत्म कर दे उसे। उसका खानदान उसके लिए दुआ मांगेगा। उसके आखिरी शब्द थे, तारिक को किस तरह बचाएं। इतना ज्यादा प्यार करता था भाई से। अच्छी तरह से महसूस कर सकता है, वो भी बिना टच किए। कुछ छुपा नहीं है इससे। अंधा समझ के जाने दिया तुझे? इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया? मेरे परफ्यूम से मौत की महक आती है कि मुझसे? द सेंट ऑफ डेथ। मैं जानता हूं तू ड्रग्स का बिजनेस करता है। तुझे बर्बाद कर दूंगा। और तेरी ये बदबू एक मुर्दे की है, जैसे कोई सड़ी गली बदबूदार लाश हो जिस पर सैकड़ों कीड़े रेंग रहे हो। शूट।
सर, इन्होंने त्रिशूल में पे अटैक किया। सारा माल निकलवा भी लें तो भी हालात सामान्य नहीं होंगे। टोनी भाई, इन लोगों के साथ उलझने का कोई फायदा नहीं है। हम ऐसा कभी नहीं करते सर। आपका सोना लूटना होता तो बहुत पहले ही लूट लिए होते। टोनी सर प्लीज। You kneel down and come forward. घुटनों के बल बैठ जाए। I have something special for you. Do your job well. ये कोई चूहे बिल्ली का खेल नहीं कि किसी को ऐसे उठा लाओ। और संदेह ने हमें ढूंढ निकाला। आर यू नॉट अशेम्ड? हाउ डू यू फील नाउ? बेटर। जब ये कंफ्यूज हो जाए तो रास्ता दिखाना तुम्हारा काम है। अभी कोई युद्ध या इमरजेंसी नहीं है कि उन्हें लाशों का हिसाब नहीं मिलेगा। बॉडी का एक भी हिस्सा उन्हें नहीं मिलना चाहिए, वरना पुलिस सूंघते हुए हम तक पहुंच जाएगी। उसे तेजाब में जला दिया है। जिन्होंने उसे पैदा किया है वो भी उसे पहचान नहीं पाएंगे। अपने भाई के नक्शे कदम पर मत चल। साइरस इज इनसेन। सिर्फ ताकत से जीत हासिल नहीं होती। अप्लाई योर ब्रेन। और जब कोई प्रॉब्लम आए यू कैन अप्रोच मी। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। अरे चलो चलो हटो यहाँ से, देखने दो हमें। अरे ये तो किसी की डेड बॉडी लग रही है। अरे चलो 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 हटो। बॉडी किसी मेल की है और उम्र कुछ 20-25 साल रही होगी। कपड़े, बेल्ट, चेन वगैरह सब बुरी तरह से झुलसे हुए हैं। कौन सा एसिड यूज हुआ होगा? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जिसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है। हाइड्रोजन फ्लोराइड को पानी में मिलाएंगे तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बन जाता है। बाकी एसिड्स की तरह इसे ग्लास कंटेनर में नहीं रख सकते। इसे सिर्फ और सिर्फ हाई रेजिस्टेंस पॉलीएथिलीन कंटेनर्स में ही रख सकते हैं। इट्स रियली टॉक्सिक एंड करोसिव एंड कैन कॉज सीवियर बर्न्स। उस दिन सुबह 10 बजे उसका आखिरी कॉल आया था। मुझसे मिलना चाहता था। उसके बाद उससे वापस कांटेक्ट नहीं हुआ, ना ही वो अपने घर पहुंचा। तुमने कहा उसका नाम विक्टर है। क्या रिश्ता है तुम्हारा? वो मेरा बॉयफ्रेंड है एंड ही इज ब्लाइंड। ब्लाइंड? एक दूसरे को कब से जानते हो? 3 साल से। विक्टर एक परफ्यूमर था एंड ही इज वेरी स्मार्ट। कहीं भी जाना हो वो अकेले ही चला जाता है। लेकिन एक बात है, वो मुझे सब बताता था। पर अब ऐसा लगता है कि उसकी फोटो और डिटेल्स इनको दे दो। वेट, सर विक्टर अंधा था, इसका मतलब? यस, ये विक्टर ही है। जितना हो सके उस लड़की से उसकी डिटेल्स निकलवाओ और साथ ही विक्टर का भी बैकग्राउंड खंगालो। तो उसकी बॉडी लड़की को दिखाएं क्या? क्या दिखाएंगे उसे? तेजाब से बुरी तरह से गला हुआ उसका भयानक चेहरा। पहले बॉडी को आइडेंटिफाई करो। ये विक्टर की ही बॉडी है या किसी और की, पहले ये कंफर्म करो। हाँ शाहुल। सर बॉडी आइडेंटिफाई हो गई है, उसी की है, विक्टर की।
अदातू जॉर्ज का छोटा भाई है विक्टर। वो वसीम मर्डर केस में सबसे इम्पोर्टेंट गवाह था सर। हमारे डेटाबेस में विक्टर का डीएनए जॉर्ज से मैच हो रहा है सर। जॉर्ज जैसे खतरनाक आदमी से सब लोग डरते हैं। उसके अलावा वहां एक कुत्ता भी है, एन ओबीडियंट पिटबुल, अडॉप्टेड ब्रदर मार्को, अ बॉर्न क्रिमिनल। जॉर्ज अपने बिजनेस को अहमियत देता है और मार्को अपनी फैमिली को। बचपन से परिवार और दोस्तों का कोई भी इशू हो, जैसे कि झगड़ा या पुलिस केस, उसमें मार्को का नाम जरूर आता। लेकिन अभी उसे इटली भेज दिया है। उसकी एंगेजमेंट के बाद जॉर्ज ने उसके अच्छे व्यवहार के कारण यह राय दी। हमेशा से कहता आया हूं, सोने का धंधा धोखा और बेईमानी का दूसरा नाम है। खून खराबा और धोखाधड़ी से क्या पैसा कमाना, खामोशी से अपनों को अलग अलग तरीकों से मरता हुआ देखो। आपकी बात एकदम सटीक है। वो तो है। और वो बेचारा अंधा जो अभी अभी मारा गया, मैं उसका गॉडफादर था। बहुत दुख हुआ सुनकर। जो सबका बॉस बना घूमता है जॉर्ज, वो कहां है? भैया, कोट्टायम और त्रिशूर के सब लोग आ चुके हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी करें। कैसी तैयारी? सबके सामने मांस के टुकड़ों की नुमाइश करें? बचपन से ईश्वर ने उसे आंखें नहीं दी और आज वो बेचारा न हाथ है, न पैर है, न धड़ है। कैसा जन्म मिला है। पादरी से कहो जल्दी जल्दी रस्म पूरी करें। लेकिन मार्को मत बुलाओ, उसे दफनाने के बाद बताना। गले लगाकर रोने के लिए कुछ भी नहीं है। शायद उसे पता चल चुका है। तुम्हें पता भी है मार्को कौन है? अपना मुंह बंद रखेगा। You shut up. He's a hero. He has youth swag. लेकिन मम्मी अंकल को डॉगी बुलाती है, घर की रक्षा करने वाला डॉगी। वो सिर्फ इस वजह से कि तुम्हारी मॉम उसे लाइक नहीं करती। He is a hero, super hero. No, devil. Daredevil. अगर हमारी फैमिली में कुछ हो जाता है तो वही आकर बचाते हैं। पर आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक दिन हमारे घर पे किसी का कॉल आया था, और रैंसम कॉल। अरे भैया, जॉनी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो जॉनी, क्या काम है? पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने सोचा कि गोल्ड पे लोन ले लूं। उसके लिए मुझे फोन क्यों किया? किसी बैंक में चले जाते। वो तो जाना ही होगा। तो ये दूसरा आइटम है। तुम्हारे भाई को किडनैप किया है। अपना लाडला भाई वापस चाहिए तो 4 किलो चमचमाते खरे सोने के बिस्किट ले आना। मैंने कुत्ते के पिंजरे में डाला है उसे। बेल्जियम मेलोनाई। तुम्हारे भाई को चीर फाड़ ना दे, उसके लिए गोल्ड ले आना। जॉनी। विक्टर, विक्टर, बेटा विक्टर, ढूंढो उसे। विक्टर,
फोन पर तो उसने बताया था कि उसने विक्टर को किडनैप किया है। उसने विक्टर नाम नहीं लिया, बस कहा भाई को किडनैप किया है। कुत्ता आकर शैतान को उठा ले गया, वो खुद उससे निपट लेगा। He's a wrong person. Hey Rose, I'm a dog lover. I have a husky. His name is Rocky. तुम लोग गलत आदमी ले आए। अरे प्रॉब्लम क्या है? मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। You are dealing with the wrong person. Can't let you get away. कोई चाहे कुछ भी कहे, सही टाइम पर जायदाद का बंटवारा होना चाहिए। ये क्या कह रहे हो भाई साहब? बंटवारे की इतनी जल्दी क्या है? मुझे जल्दी नहीं है, भले उसे दिखाई ना देता हो, लेकिन उसे है। और फिर एनसी, उसने ऐसा कहा? हाँ भैया, मैंने ही बात छेड़ी थी। जायदाद के 3 हिस्से होंगे। 3 नहीं, 4। 4 क्यों? वो कमीना जो अपने बाप का नाम नहीं जानता, उसे भी। जरा मर्यादा में रहकर बात कीजिए। भैया,
उस मार्को से इतना प्यार क्यों है आपको? हमारे परिवार का हिस्सा भी नहीं है। खून के रिश्तों से ज्यादा आपको उस बाहर के आदमी से लगाव है। हमारे पापा ने ही कहा था कि चाहे जो भी हो मार्को को हिस्सा जरूर मिलेगा। याद है ना, एक दिन हमारे पापा उसे कहीं से उठाकर लाए थे और उसे नाम भी उन्होंने ही दिया था, मार्को। मामूली नाम नहीं, हमारे दादाजी का नाम, द ग्रेट मार्को। मुझे या विक्टर को इस नाम के काबिल नहीं समझा। वही उनका चहीता बेटा है। और हाँ, क्या अब वो मार्को तुम्हारा भाई नहीं रहा? कब टूटा ये रिश्ता? अपने पापा से ज्यादा कामयाबी मैंने हासिल की है, तो किसे कब और क्या देना है मैं तय करूंगा, समझी? ये मायने नहीं रखता उसे कहां से लाए, चाहे वो जिसका भी खून हो, नाजायज नाजायज ही रहेगा। कोई भी फैमिली इसी नाजायज को जायदाद में हिस्सा नहीं देगी। अगर देखा जाए तो बात में दम तो है, जो लायक हो संपत्ति उसे ही मिलनी चाहिए। भैया ने मुझे बताया कि मामा कोटैम स्टेट और कोरेटो की जमीन की देखभाल कर रहे हैं। क्यों ना वहां से हो रही कमाई की बात कर ले? बताइए, उन सब के मालिक तो हम ही हैं। साहब, कानून के तहत हो रहा है, वैसे भी गैरों के भरोसे जायदाद नहीं छोड़ सकते। इसमें हैरानी नहीं कि भगवान ने तुम्हें अंधा रखा। मैं तुम्हारे बाप की जगह हूँ। आपने मेरे बाप की जगह तो ले ली, लेकिन उनके जैसे मत बनो। ईश्वर किसी को आंखें नहीं देता और किसी को समझ। विक्टर, तुम चुप रहो। सॉरी भाभी, बोलना जरूरी था। मार्को हमारा कौन है वो हमें किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। भाई साहब, सुन लिया ना, विक्टर भी समझदार हो गया है और इसीलिए किसी बाहर वाले की राय नहीं चाहिए।